हेलो दोस्तों, एग्जामिनिंग चैनल में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रीजनिंग का नया टॉपिक है ऑर्डर सीक्वेंस टेस्ट यानी कि व्यवस्थित क्रम परीक्षण। इसके क्वेश्चन बहुत से कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं और स्टूडेंट गलती भी करते हैं, आते हुए भी गलती करते हैं। और ये गलती कहाँ होती है स्टूडेंट की? मैक्सिमम स्टूडेंट की गलती होती है लैंग्वेज पढ़ने में, उसको समझने में। अगर आपकी भी ये गलती होती है तो ये वीडियो आप ही के लिए है, तो वीडियो पूरा देखना। और अगर आपको ये टॉपिक क्लियर है एकदम, तो देखना कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है ए डी से नाटा है परंतु सी से लंबा है, डी बी से नाटा है परंतु ए से लंबा है, ई ए से नाटा है परंतु सी से लंबा है। तो सबसे लंबे दो कौन है? सबसे लंबे दो पूछे हैं हमें इसमें, तो इसमें सबसे लंबे दो कैसे निकालेंगे? एक चीज़ आपको क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि क्वेश्चन में आपके लिखा आएगा परंतु, किंतु या और कुछ भी लिखा आएगा, तो ये इसको पढ़ने में कैसे पढ़ना है आपको इसको मैं आपको ये पहले समझा देता हूँ क्वेश्चन करने से पहले। कि जैसे भी आपको क्वेश्चन में अगर लिखा आ गया कि ए बी से बड़ा है, लिखा आ गया ए बी से बड़ा है, और फिर लिखा आ गया परंतु, या आ गया किंतु, या आ गया किंतु आ गया, या और लिखा आ गया, और उसके बाद कुछ भी लिखा हो गया। मान लो मैंने लिखा सी परंतु ए बी से बड़ा है परंतु सी से छोटा, सी से छोटा। अब यहाँ पर अगर परंतु, किंतु और इन तीनों में से कुछ भी लिखा आ गया, इन तीनों में से कुछ भी लिखा आ गया, तो ये परंतु सी से छोटा। अब सी से छोटा कौन है? पहले लाइन में पढ़ने पर तो हमें पता लग रहा है ए बी से बड़ा है, मतलब ए बड़ा है बी से, ए बड़ा है बी से, ग्रेटर देन बी। जो निशान खुला होता है वो बड़ा होता है ना। तो ए बी से बड़ा है, पहली लाइन से इतना तो समझ में आता है, लेकिन सेकंड में क्या कह रहे हैं? सी से छोटा। अब सी से छोटा कौन है? स्टूडेंट यही गलती करते हैं, सी से छोटा बी है या ए है। तो आपको ये याद रखना है कि जब भी क्वेश्चन में ये लिखा है परंतु, किंतु या और लिखा है, तो आपको सी से छोटा है तो कौन छोटा है? ए छोटा होगा। जो पहले जिसकी बात सबसे पहले हो रही है वही छोटा होगा। तो पहले किसकी बात हो रही है? ए और बी में से पहले कौन आ रहा है? ए आ रहा है ना। तो यहाँ पर किसकी बात होगी? ए की बात होगी। तो ए की बात होगी तो अब लैंग्वेज कैसे बन जाएगी? परंतु किंतु की जगह ए रखा अगर आपने, तो क्या लिखा? ए सी से छोटा है, मतलब ए सी से छोटा है। ए छोटा होगा सी से, ए छोटा होगा सी से। तो ए को कर दिया मैंने छोटा और कर दिया सी से। तो इस लैंग्वेज से हमें ये समझ में आया। ए, अब देखो ए छोटा है सी से और ए बड़ा है बी से। तो ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन करना है और इसको समझना है। और एक और चीज़ आती है इसमें, वो मैं बता देता हूँ आपको। एक क्वेश्चन में ये चीज़, एक तो ये परंतु किंतु वाली आती है, और एक आती है क्वेश्चन में जहाँ पर आता है लिखा हुआ जो। अगर यही क्वेश्चन ऐसे लिखा गया ए बी से बड़ा है, जो सी से छोटा है। अगर ये लिखा गया क्वेश्चन में, अगर क्वेश्चन में लिखा गया जो, तो जो यहाँ पर अब परंतु, किंतु और में तो ये बताया था मैंने आपको कि एक के लिए बताता है वो, लेकिन यहाँ पर एक के लिए नहीं बताएगा। ये जो किसके लिए आएगा? जो किसके लिए आएगा, इसको पता करने के लिए आप जो से ठीक पीछे चलते रहे तो सबसे पहले कौन आ रहा है? बी आ रहा है। तो यहाँ पर बात होएगी बी की। तो पहले लाइन से हम क्या समझते हैं? ए बी से बड़ा है, तो वही ए बी से बड़ा है, ए ग्रेटर देन बी। और आगे क्या कह रहा है? सी से छोटा है। अब यहाँ पर सी से छोटा कौन होगा? जो लिखा गया ना, जो लिखा गया, तो बात हो रही है जो से ठीक पहले जाओ तो कौन है? बी। तो बी सी से छोटा है, तो मतलब बी सी से छोटा है, बी छोटा है सी से। तो बी हो गया स्मॉल। ये सेकंड लाइन से हम ये समझे और फर्स्ट लाइन से हम ये समझे, तो हमारा आंसर ये आएगा कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। ठीक है, अब आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो। अगर आपका जो आए लिखा होगा, तो जो किसके लिए आता है? कई जने ये भी बताते हैं कि बी से जिसके बाद में से लिखा गया वो आता है जो के लिए, और जिसके आगे से नहीं आया वो आता है परंतु किंतु के लिए। ऐसे भी आप समझ सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम आज का। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया हमने, तो क्या दे रहा है इसमें? ए सी से नाटा परंतु ए डी से नाटा है परंतु सी से लंबा है। ए डी से नाटा है, मतलब नाटा का मतलब यहाँ पर क्या होता है? छोटा।
और ये है लंबा। ठीक है, अब जो छोटा होगा मैं उसको नीचे लिखूंगा और जो बड़ा होगा मैं उसको ऊपर लिखूंगा। ए डी से नाटा है, डी से नाटा है तो डी बड़ा हो गया और ए हो गया उससे छोटा। ए छोटा है तो मैंने इसको नीचे की तरफ लिखा। ठीक है, परंतु सी से लंबा है। अब कौन सी से लंबा है? मैंने बताया था परंतु सी से लंबा है। परंतु आया तो किसकी बात होगी? जो पहले शब्द लिखा का उसकी बात होगी। मतलब ए सी से लंबा है, ए सी से लंबा है तो सी ए से भी नीचे आ जाएगा, क्योंकि मैंने कहा था जो बड़े होंगे मैं उनको ऊपर लिखूंगा, जो छोटे होंगे उनको नीचे की तरफ लिखते रहो। आगे क्या कह रहा है? डी बी से नाटा है। डी कह रहा है बी से नाटा है, मतलब डी बी से छोटा है तो मतलब बी बड़ा हो गया डी से, बी बड़ा हो गया डी से तो बी डी से भी ऊपर आएगा। परंतु ए से लंबा है। अब ये यहाँ पे आगे लिखा हुआ परंतु ए से लंबा है, ए से तो लंबा ही है। कौन? डी। डी की बात है, परंतु आया और क्या बात आ रही है? डी। डी तो वैसे भी ए से लंबा ही लिख रहा है। आगे वाली लाइन क्या कह रही है? ई ए से नाटा है, ई ए से नाटा है, ई ए से नाटा है। ए से नाटा है का क्या मतलब? ए से छोटा है कौन? ई। ई ए से नाटा है। यहाँ तक अब मैं यही पता चला है। आगे क्या कह रहा है? परंतु सी से लंबा है, परंतु सी से लंबा है। अब परंतु आ गया वापस, तो परंतु किसके लिए आया है? ई के लिए आया है ना। तो परंतु सी से लंबा है, मतलब ये ई जो लिखा है ये सी से लंबा है। इस लाइन का क्या मतलब? कि ये जो ई है ये ए से तो छोटा है लेकिन सी से लंबा है। तो हमारा फाइनल जो डायग्राम कैसे बनेगा? बी सबसे लंबा बी, डी, फिर ए, फिर आ गया बीच में ई और लास्ट में है सी। तो हमें क्या पूछा लास्ट में? तो सबसे लंबे दो कौन है? सबसे लंबे दो कौन है? बी और डी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम करेक्ट आंसर। ठीक है, आप आगे क्वेश्चन करोगे तो आपको बहुत इजीली समझ में आता रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अंजू प्रीति से छोटी है, मोहन और जयंत प्रीति से बड़े हैं परंतु सुधा से छोटे हैं, और जो श्रीधर की उम्र के बराबर हैं, अतः श्रीधर, मतलब श्रीधर के बारे में कंडीशन पूछी है कि श्रीधर क्या है, बड़ा है, छोटा है, कुछ भी है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन जैसे जैसे कह रहा है वैसा आप स्टार्ट करते रहें और डायग्राम बनता रहेगा और आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। सबसे पहले क्या कह रहा है? अंजू प्रीति से छोटी है, तो अंजू प्रीति से छोटी है तो अंजू को मैं नीचे लिख लेता हूँ, अंजू को ए से लिख लिया, प्रीति, अंजू प्रीति से छोटी है मतलब प्रीति बड़ी है, प्रीति को मैंने लिख लिया ऊपर। मोहन और जयंत प्रीति से बड़े हैं। अब मोहन और जयंत प्रीति से बड़े हैं तो प्रीति से बड़े तो हो जाएंगे, तो मैं मोहन जयंत को लिखूंगा तो ऊपर, मोहन जयंत, मोहन और जयंत दोनों प्रीति से बड़े हैं, लेकिन मोहन और जयंत में कौन बड़ा है कौन छोटा है ये नहीं पता, लेकिन ये पता है हमें ज़रूर कि प्रीति से बड़े हैं। तो मैंने मोहन और जयंत दोनों को प्रीति से ऊपर की तरफ लिख दिया। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? परंतु सुधा से छोटे हैं, परंतु सुधा से छोटे हैं कौन? यहाँ पर आ गया ना वापस परंतु। परंतु किसके लिए बात हो रही है? मैंने कहा परंतु बात होती है जो पहले जिनका नाम आता है उनके लिए। पहले किन का नाम है यहाँ पर? पहले दो जनों का नाम आ गया यहाँ पे। तो ये मोहन और जयंत दोनों कहाँ हैं? सुधा से छोटे हैं। सुधा से छोटे हैं मतलब सुधा, मोहन और जयंत, ये मोहन और जयंत है, इनसे भी बड़ी है। तो मोहन और जयंत से बड़े हैं सुधा, तो सुधा और ऊपर आएगी, इनसे ऊपर आएगी सुधा। एस से लिख दिया मैंने सुधा को। तो लास्ट में क्या कह रहा है ये? जो श्रीधर की उम्र के बराबर है, जो श्रीधर की उम्र के बराबर। अब जो आ गया ना यहाँ पे क्वेश्चन में, जो किसके लिए आता है? मैंने कहा जब भी जो आए तो जो से ठीक पहले पीछे की तरफ चलते रहो, पीछे की तरफ जो जिसका नाम सबसे पहले आए वही आंसर है। तो क्या है? सुधा, मतलब सुधा श्रीधर की उम्र के बराबर है। मतलब यहाँ पर हमारी सुधा है, ये श्रीधर की उम्र के बराबर है। यहाँ पर मैंने लिख दिया श्रीधर, श्रीधर, ये सुधा श्रीधर की उम्र के बराबर है। फाइनल कैसे लिखूँगा मैं इसको कि जो श्रीधर है वो तो सुधा की उम्र के बराबर है, और फिर है मेरा मोहन और जयंत, और फिर है उनसे छोटी प्रीति, और प्रीति से छोटी है हमारी अंजू। तो क्या पूछा मुझे क्वेश्चन में? अतः श्रीधर, श्रीधर क्या है? श्रीधर अंजू से बड़ा है। श्रीधर अंजू से बड़ा है क्या? अंजू कहाँ है हमारी? अंजू कहाँ है हमारी? ये रही अंजू, अंजू से बड़ा है श्रीधर। सही है, सही है ये तो ऑप्शन।
अगला देख लेते हैं सही है गलत। अंजू से छोटा है, श्रीधर अंजू से छोटा है क्या? नहीं है, अंजू से तो बड़ा है, अंजू तो सबसे छोटी है। मोहन से छोटा है, श्रीधर मोहन से छोटा है? नहीं, मोहन ये रहा, मोहन से बड़ा है। प्रीति से छोटा है, मतलब श्रीधर की बात हो रही है, श्रीधर प्रीति से छोटा है? नहीं, प्रीति से श्रीधर बड़ा है। मतलब हमारा आंसर कौन सा आएगा, मतलब कि श्रीधर कहाँ है, अंजू से बड़ा है। अंजू से बड़ा है ना श्रीधर, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या कह रहा है, आम का पेड़ और नारियल का पेड़ की ऊंचाई एक समान है। एक समान है तो हम आम और नारियल को एक समान लिख लेंगे। मैंने लिख लिया यहाँ पर आम का पेड़ और ये नारियल का। आम के पेड़ नारियल के पेड़ की ऊंचाई एक समान है। केले का पेड़ ताड़ के पेड़ से छोटा है। अब केले का पेड़, अब इस आम और नारियल से ऊपर लिखूँ या नीचे ये नहीं पता, तो इसको एक बार साइड में लिख लेता हूँ। केले का पेड़ ताड़ के पेड़ से छोटा है, मतलब ताड़ का पेड़ बड़ा हो गया और केले का पेड़ छोटा हो गया। मैंने कहा जो छोटा होगा उसको नीचे लिखते रहें और जो बड़ा है उसको आप ऊपर लिखते रहें। अमरूद का पेड़ केले के पेड़ से छोटा है। केले के पेड़ से छोटा है, केला कहाँ है, ये रहा हमारा। केले से भी छोटा हो जाएगा कौन, अमरूद। तो अमरूद को हम लिख देंगे नीचे। ये आ गया हमारा, अमरूद का पेड़ केले के पेड़ से भी छोटा है, पर आम के पेड़ से बड़ा है। अब पर, किंतु, परंतु और जो भी आए वो किसके लिए आया, किसके लिए है, जो पहले किसकी बात हो रही है, अमरूद की। अमरूद का पेड़ केले के पेड़ से छोटा है पर आम के पेड़ से ऊंचा है, तो किसकी बात हुई है, अमरूद की। पर मैंने कहा था पर, किंतु और जो भी आए तो वो किसके लिए बात होती है, जो पहले आता है, जो पहले शब्द है लाइन में उसके लिए बात होती है। तो यहाँ पर बात हो रही है अमरूद, मतलब कि अमरूद का पेड़ आम से ऊंचा है। मतलब अमरूद का पेड़ आम से ऊंचा है तो अमरूद का ऊंचा होगा, मतलब ये आम और नारियल है, ये कहाँ आएंगे, ये अमरूद से भी छोटे हैं, तो ये सब आ जाएंगे नीचे की तरफ। तो हमें पूछा गया क्वेश्चन में, देखते हैं कौन सा पेड़ सबसे ऊंचा है। सबसे ऊंचा पूछा है, सबसे ऊंचा कौन है, सबसे नीचे कौन होगा, आम और नारियल, उसके बाद कौन आएगा, अमरूद, उसके बाद केला और सबसे ऊंचा ताड़। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ताड़ का पेड़। इसी क्वेश्चन में अगर ये पूछ लेते हैं आपसे कि सबसे छोटा पेड़ कौन सा है, तो वो नहीं बता सकते हम, क्योंकि सबसे छोटा पेड़ आम और नारियल, आम और नारियल कोई भी हो सकता है। और वैसे आम और नारियल दोनों ही बराबर है, तो हमारा आंसर आम और नारियल दोनों होता है। अगर एक ही ऑप्शन दे रखा, जैसे ये ऐसे दे रखा आम है या नारियल है, या नीचे एक आपको फिर ई नंबर ऑप्शन और दिया होता कि ए और बी दोनों, ए एंड बी दोनों, तो हमारा आंसर वो होता। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में हमारा आंसर क्या है, इस क्वेश्चन में हमारा आंसर है ताड़। क्या पूछा है, कौन सा पेड़ सबसे ऊंचा है, तो ताड़ का पेड़ सबसे ऊंचा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। सुरेश रमेश से बड़ा है, मोहन सुरेंद्र से छोटा है और मुरारी मोहन से छोटा है, किंतु सुरेश से बड़ा है और सबसे छोटा कौन है। एक बात हमें हमेशा याद रखनी है कि सबसे छोटा कौन है, तो पूछा है उसको एकदम ध्यान में रखना हमें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सुरेश रमेश से बड़ा है, सुरेश बड़ा है तो सुरेश को मैं ऊपर की तरफ लिखूंगा। सुरेश बड़ा है रमेश से, तो रमेश है छोटा, तो रमेश को मैंने लिखा नीचे की तरफ। आगे क्या कह रहा है, मोहन सुरेंद्र से छोटा है। मोहन और सुरेंद्र इन दोनों का संबंध सुरेश और रमेश से नहीं बताया गया, तो इसको हम लिख लेंगे साइड में। मोहन सुरेंद्र से छोटा है, तो सुरेंद्र हो गया बड़ा, ये हो गया सुरेंद्र, सुरेंद्र से छोटा हो गया मोहन, सुरेंद्र से छोटा हो गया हमारा मोहन। आगे क्या कह रहा है, और मुरारी, और मुरारी मोहन से छोटा है। मुरारी मोहन से छोटा, मोहन से छोटा है तो मोहन से नीचे की तरफ लिखेंगे मुरारी को, तो आ गया हमारा मुरारी मोहन से छोटा हो गया। यहाँ तक हमने पढ़ लिया। आगे क्या कह रहा है, किंतु, किंतु सुरेश से बड़ा है। अब आ गया शब्द किंतु। किंतु किसके लिए आता है, किंतु परंतु और किसके लिए आता है, इसे ठीक पीछे जाएंगे और इसमें जो पहले किसकी बात हो रही है, मुरारी और मोहन में से पहले किसकी बात हो रही है, मुरारी की। तो ये किंतु परंतु किसके लिए आया है, मुरारी के लिए। मतलब मुरारी सुरेश से बड़ा है, ये मुरारी ये रहा, मुरारी सुरेश से बड़ा है, तो मतलब सुरेश मुरारी से नीचे आएगा, तो ये रहा हमारा सुरेश। तो सुरेश और रमेश ये दोनों कहाँ जाएंगे, मुरारी से भी नीचे की तरफ। तो हमारा फाइनल कैसे बन जाएगा इसका सीक्वेंस, तो सबसे बड़ा कौन हो जाएगा हमारा, सुरेंद्र, और फिर कौन आ जाएगा, मोहन, फिर मुरारी आ जाएगा। मुरारी से जस्ट छोटा कौन है, सुरेश,
क्वेश्चन में दे रखा है, और सुरेश से छोटा कौन हो जाएगा? रमेश। तो हमारा इसमें फाइनल क्या पूछा है हमने, हमें कौन सबसे छोटा है, कौन सबसे छोटा है? तो सबसे छोटा कौन है? हमारा रमेश। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सीमा का छोटा भाई सोहन है। सीमा का छोटा भाई सोहन सीता से आयु में बड़ा है। मतलब सोहन की बात हो रही है। सीमा का छोटा भाई सोहन, अब जो छोटा है वो हम लिखेंगे नीचे। तो यहाँ पे क्या आ रहा है? सीमा है सबसे पहले। सीमा का छोटा भाई क्या है, कौन है? सोहन। सीमा का छोटा भाई सोहन सीता से आयु में बड़ा है। अब यहाँ पर कंफ्यूज मत हो जाना, यहाँ पर सीमा लिखा हुआ और यहाँ पर लिखा हुआ सीता। ठीक है, सीमा और सीता अलग अलग है। सीता से आयु में बड़ा है, सोहन है जो सीता से आयु में बड़ा है। तो सीता कहाँ आ जाएगी? सीता को नीचे की तरफ लिखूंगा मैं। आगे क्या कह रहा है? श्वेता दीप्ति से छोटी है। अब श्वेता और दीप्ति का संबंध इन तीनों से नहीं बताया, तो मैं इसको अलग से लिख लेता हूँ। श्वेता दीप्ति से छोटी है, तो दीप्ति लिखा मैंने यहाँ पे। दीप्ति से छोटी हो गई श्वेता, जो छोटा है उसको मैं नीचे की तरफ लिख रहा हूँ। किंतु सीमा से बड़ी है। अब किंतु परंतु आ गया या और कुछ भी आया, तो किंतु आ गया, तो किसकी बारे में बात हो गई? जो पहले सब लिखा हुआ है उसके बारे में। पहले कौन है? दीप्ति और श्वेता में पहले किसकी बात हो रही है? श्वेता की। तो ये श्वेता सीमा से बड़ी है। श्वेता सीमा से बड़ी है तो मतलब श्वेता सीमा से बड़ी, ये रही हमारी सीमा और ये रही श्वेता। तो मतलब ये दोनों कहाँ आ जाएंगे? ये दोनों आ जाएंगे इससे भी ऊपर। तो फाइनल कैसे बन जाएगा? हमें क्या पूछा? सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा कौन हो जाएगा? सबसे छोटा पूछा है तो सीता, फिर सोहन, फिर सीमा, फिर श्वेता, फिर दीप्ति। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? दीप्ति। दीप्ति क्या हो जाएगी? सबसे बड़ी। आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कक्षा में सोहन ऊपर से 7वां और नीचे से 26वां, कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? कुल कितने विद्यार्थी हैं? अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि एक ही छात्र या एक ही विद्यार्थी का ऊपर और नीचे से आपको नंबर दे रखा हो और कक्षा में टोटल विद्यार्थी पूछे हो, तो आप इसमें एक फॉर्मूला याद रखना कि टोटल स्टूडेंट कितने होते हैं, तो कुल स्टूडेंट कितने होते हैं। तो उसमें मैं बता देता हूँ आपको, ऊपर से उसका नंबर कितना है और नीचे से उसका नंबर कितना है, दोनों को ऐड करना है और उसमें से -1 कर देना है, तो आपका आ जाएगा आंसर। तो आपका ऊपर से ये क्या कह रहा है? ऊपर से 7वां है, ऊपर से 7वां, नीचे से 26वां, नीचे से 26वां हो गया, तो टोटल -1। तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर इसका? 6। क्या आ जाएगा? 7 में से 1 घटा लो सबसे पहले। 7 में से 1 गया 6, और 6 जोड़ दो 26 में 6 जोड़ा तो कितना आ गया हमारा? 32। हमारा आंसर आ गया 32, ऑप्शन नंबर बी। कई फार्मूला रट लेते हैं और कई कहते हैं कि फार्मूला में ये -1 आया कैसे, तो वो भी बता देता हूँ मैं। जैसे एक पंक्ति चल रही है, ये क्या कह रहा है कि सोहन ऊपर से कौन सा है? ऊपर से 7वां। ऊपर से नंबरिंग करी मैंने और यहाँ पर है हमारा सोहन ऊपर से कौन सा है? 7वां नंबर है। और नीचे से अगर मैंने इसे काउंटिंग करी तो ये कौन सा नंबर है? 26वां। अब एक बात बताओ, यहाँ से ये ऊपर से सोहन है 7वां नंबर, ऊपर से सोहन है 7वां। इस 7 से पहले कितने विद्यार्थी और हैं? 6 विद्यार्थी और हैं। और यहाँ से नीचे से मैंने काउंटिंग करी तो यहाँ तक तो मेरा 26 आ ही गया है। और 26 के बाद मैं अगर और जोड़ूँ तो कितने और जोड़ूंगा? 26 और फिर और कितने हैं? 6 और हैं। तो मैं 26 + 6 जोड़ूँ तो भी क्या आ जाएगा? 32। आंसर वही आना है, ऑप्शन नंबर बी। तो इसलिए हम ऊपर और नीचे वाली जो भी संख्या दे रखी होती है, जो नंबरिंग दे रखी होती है, उसको जोड़ के -1 करते हैं। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो विदाउट फार्मूला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7।
क्या दे रखा है, सुमा उमा से छोटी है, नेहा सुमा से लंबी है, सुधा उमा से लंबी है लेकिन हेमा से छोटी है, उमा नेहा से लंबी है, इनमें से सबसे लंबा कौन है, सबसे लंबा पूछा है हमें। तो ये बात आपको याद रखनी है, लंबा जो है उसको एकदम ध्यान से लिखना है, ठीक है। सुमा उमा से छोटी है, सुमा उमा से छोटी है तो सुमा मतलब उमा बड़ी हो गई और सुमा छोटी हो गई, सुमा उमा से छोटी हो गई, ठीक है। नेहा सुमा से लंबी है, नेहा सुमा से भी लंबी है, और सुमा से लंबी है नेहा, अब उमा से भी बड़ी है नहीं है ये नहीं पता, लेकिन ये पता है नेहा सुमा से लंबी है। अब उमा से भी है या नहीं है ये नहीं पता, लेकिन हमने यहाँ पे लिख दिया सुमा से बड़ी है नेहा, ठीक है। सुधा उमा से लंबी है, अब सुधा कह दिया उमा से लंबी है तो उमा के तो जस्ट ऊपर लिख सकते हैं हम सुधा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सुधा उमा से लंबी है लेकिन हेमा से छोटी है, मतलब लेकिन आ गया ये, लेकिन परंतु किंतु जो भी आए, लेकिन हेमा से छोटी है कौन, उमा या सुधा, यस सुधा। यहाँ पे बात हो रही है सुधा की, क्योंकि पहले किसका नाम आया, सुधा का, मतलब सुधा हेमा से छोटी है। सुधा छोटी होगी हेमा से तो हेमा क्या आएगी, हेमा सुधा से भी ऊपर आएगी। और लास्ट में क्या कह रहा है, उमा नेहा से लंबी है, उमा नेहा से लंबी है, मतलब उमा नेहा से लंबी है, मतलब नेहा कहाँ आ जाएगी, इधर बीच में। फाइनल हमारा कैसे बनेगा, सबसे बड़ी कौन हो जाएगी, हेमा, फिर कौन आएगी, सुधा, फिर कौन आएगी, उमा, फिर नेहा, फिर लास्ट में सुमा। अब क्या पूछा क्वेश्चन ने, सबसे लंबा कौन है, इन सब में सबसे लंबा कौन है, हमारा सबसे लंबा है नेहा, तो हमारा आ जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर डी, हमारा एकदम करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें आ गया सुंदरता के बारे में, कुछ नहीं करना, जो सबसे ज़्यादा सुंदर उसको ऊपर लिखना है, जो कम सुंदर उसको नीचे की तरफ लिखते रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, के बी से ज़्यादा सुंदर है, के बी से ज़्यादा सुंदर है तो के को लिखा मैंने ऊपर, बी को लिखा नीचे, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, बी वाई के समान सुंदर नहीं है, बी वाई के समान सुंदर, ध्यान से पढ़ना है इसको, बी वाई के समान सुंदर नहीं है मतलब वाई ज़्यादा सुंदर है, तो मैंने लिखा वाई ज़्यादा सुंदर है। अब बी से ऊपर की तरफ आएगा वाई, क्योंकि वाई ज़्यादा सुंदर, अब के से भी ऊपर की तरफ आएगा या नीचे की तरफ ये नहीं पता वाई कहाँ आएगा, लेकिन ये पता है वाई बी से ज़्यादा सुंदर है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, जे बी, जो जे है बी या वाई के समान सुंदर नहीं है, बी और वाई के समान सुंदर नहीं है, जो ये कह रहा है जे है वो बी और वाई इन दोनों से सुंदर नहीं है, मतलब जे इन दोनों से नीचे की तरफ आएगा। तो मैं इस डायग्राम में अगर इसको इम्प्लीमेंट करूँ तो कैसे आएगा, बी और वाई दोनों ही ऊपर ही है इसमें, तो इसमें नीचे कौन आ जाएगा, जे आ जाएगा, नीचे कौन आ जाएगा, जे। अब हमें पूछा क्या है, सुंदरता की कोटि में सबसे निचले स्तर पर कौन है, अब इन सब में देख लीजिए आप, सबसे निचले स्तर पर कौन है, जे, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इसी क्वेश्चन में अगर हमसे पूछ लेते हैं कि सबसे ज़्यादा सुंदर कौन है, तो हम कह सकते थे, इसमें एक ऑप्शन फिर आपको एक और दिया था, कैन नॉट डिटरमाइन, या आंकड़े अपर्याप्त है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखो, कोई भी बड़ा छोटा या आयु में लंबाई में कुछ भी हो, कम सुंदर ज़्यादा सुंदर, जो बड़ा छोटा जो भी बड़ा है उसको ऊपर लिखेंगे, जो ज़्यादा सुंदर है उसको ऊपर लिखेंगे, जो आयु में बड़ा है उसको हम ऊपर लिखेंगे, जो लंबाई में बड़ा है उसको हम ऊपर लिखेंगे, ठीक है। ये आपको हमेशा याद रखना है। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, पी की आयु क्यू के बराबर है, ठीक है, लिख लेते हैं, कोई बात नहीं, पी की आयु क्यू के बराबर है, आर एस से छोटा है, आर एस से छोटा है, इन दोनों से पी और क्यू से कोई संबंध नहीं बताया, तो हम इसको साइड में लिख लेते हैं, आर एस से छोटा है, आर छोटा है एस से, ओके। टी आर से छोटा है, टी आर से भी छोटा है, आर ये रहा हमारा, आर से भी छोटा हो गया कौन, टी, किंतु पी से बड़ा है, अब आ गया किंतु पी से बड़ा है, पी से बड़ा है तो कौन बड़ा है, जिसका जिक्र पहले हुआ वही है, मतलब टी पी से बड़ा है, तो पी आ जाएगा टी से भी नीचे, और पी और क्यू तो बताया है सबसे पहली लाइन में, पी और क्यू बराबर है, तो हमारा क्या पूछा है, सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा कौन होगा,
सबसे बड़ा है हमारा एस, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा एकदम करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या करें नेक्स्ट क्वेश्चन। सुरेश, कौशल, मधुर, अमित और रमेश 5 मित्र हैं। सुरेश कौशल से छोटा है किंतु रमेश से लंबा है। मधुर सबसे लंबा है। अमित कौशल से थोड़ा छोटा किंतु सुरेश से थोड़ा लंबा है। यदि वे लंबाई के कद के अनुसार खड़े हो जाएं तो सबसे छोटा कौन है। क्या पूछा है, सबसे छोटा पूछा है, तो आपको ध्यान रखना सबसे छोटा वो एकदम सही बनाना है, बनाना आपको पूरा ही है सही। स्टार्ट करते हैं। सुरेश कौशल से छोटा है, यहाँ से स्टार्ट करें। सुरेश कौशल से छोटा है किंतु रमेश से बड़ा है। जो कह रहा है कि सुरेश है, जो सुरेश है वो कौन है, कौशल से छोटा है। सुरेश को मैं एस से लिख लेता हूँ। सुरेश है जो कौशल से छोटा है। सुरेश कौशल से छोटा है किंतु रमेश से बड़ा है। रमेश से बड़ा हो गया, ये हमारा सुरेश है जो कौशल से जो छोटा हो गया और रमेश से बड़ा हो गया। ठीक है, आगे क्या कह रहा है। मधुर सबसे लंबा है। मधुर सबसे लंबा है तो मधुर को हम सबसे ऊपर लिख दिया। आगे क्या कह रहा है। अमित कौशल से थोड़ा छोटा है किंतु सुरेश से थोड़ा लंबा है। यहाँ पर आया है ना किंतु, किंतु किसके लिए आया है, किंतु आया है। किंतु से ठीक पहले गए तो हम कौन कौन दिखा, कौशल और अमित। तो मैंने क्या कहता, किंतु परंतु और जो भी है, तो किसकी बात हो रही है, तो पहले वाले इसे ठीक पहले में जो जिसकी बात पहले होती है वो उसी के बारे में कह रहे हैं। यहाँ पर पहले किसकी बात हो रही है, अमित की। तो क्या आ रहा है, सुरेश से थोड़ा लंबा है, कौन, अमित। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, अमित कौशल से थोड़ा छोटा है। अब कौशल कहाँ है, ये रहा, कौशल से छोटा है अमित, ये आ गया अमित। अमित कौशल से छोटा है किंतु सुरेश से थोड़ा लंबा है। सुरेश से लंबा मतलब अमित सुरेश से तो लंबा है और कौशल से छोटा है। तो फाइनल आंसर कैसे बनेगा, सबसे ऊपर आएगा मधुर, फिर कौशल, फिर कौशल से छोटा है अमित, अमित के बाद सुरेश और लास्ट में कौन है, आर से रमेश। पूछा क्या, सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा कौन आ जाएगा, हमारा रमेश है जो सबसे छोटा आ जाएगा। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। वीडियो अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, राकेश नितिन से लंबा है किंतु भरत इतना लंबा नहीं है। लोकेश राकेश से छोटा है किंतु गौरव से लंबा है, तो सबसे लंबा कौन है। सबसे लंबा पूछा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। राकेश नितिन से लंबा है, तो मैं लिख लेता हूँ राकेश को ऊपर की तरफ, ये लिख लिया मैंने, राकेश नितिन से लंबा है, तो नितिन आ गया हमारा नीचे। राकेश नितिन से लंबा है किंतु भरत जितना लंबा नहीं है, मतलब भरत जितना लंबा नहीं है। कौन, राकेश भरत जितना लंबा नहीं है। तो राकेश भरत जितना लंबा नहीं है तो मतलब भरत और लंबा हो गया, भरत आएगा राकेश से भी ऊपर। आगे क्या कह रहा है, लोकेश राकेश से छोटा है। लोकेश राकेश से छोटा है, राकेश से छोटा है कौन, लोकेश। लोकेश राकेश से छोटा है किंतु गौरव से लंबा है। अब गौरव कोई भी है, गौरव से लंबा है, गौरव से लंबा है कौन, लोकेश। इसमें सबसे लंबा कौन है, अब सबसे इसका फाइनल बनेगा कैसे, देखो सबसे ऊपर आ गया हमारा भरत, फिर आ गया हमारा राकेश। अब ये क्या कह रहा है, राकेश से छोटा है कौन, नितिन, और एक तरफ राकेश से छोटा कौन दे दिया मैं, लोकेश, और एक राकेश से छोटा कौन दे दिया, गौरव। तो हमारा क्या कह रहा है इसमें, पूछा क्या, सबसे लंबा पूछा, सबसे लंबा तो हमारा हो गया भरत। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो गया। अगर इसी क्वेश्चन में सबसे छोटा पूछा होता तो हम सबसे छोटा नहीं बता सकते, क्यों, क्योंकि सबसे बड़ा तो बता दिया भरत, फिर राकेश। अब राकेश से छोटा नितिन भी है और राकेश से छोटा ये लोकेश भी है और लोकेश से छोटा गौरव है। अब नितिन और गौरव में से कंफ्यूजिंग होगी कि सबसे छोटा कौन है, तो हम इसको क्या कहेंगे, कैन नॉट डिटरमाइन, अगर सबसे छोटा पूछे तो। ठीक है, लेकिन इसमें सबसे लंबा पूछा है तो सबसे लंबा बता सकते हैं हम, सबसे लंबा कौन है, भरत। ठीक है, हमारा आंसर आ गया भरत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आज का फाइनल क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। एक कार रैली में विजय विपिन से पीछे है, सुकुमार से आगे है, विपिन रवि से पीछे है परंतु विजय से आगे, नारायण बीच में है, इन सब में सबसे आगे कौन है।
चलिए कार रैली चल रही है, तो इसको हम ऐसे देख लेते हैं कि कार रैली इस डायरेक्शन में जा रही है, हमारी इस डायरेक्शन में जा रही है। तो जो सबसे आगे होगा वो हम इस तरफ लिख लेंगे, क्योंकि कार रैली ऐसे चल रही है। ठीक है, क्या कह रहेगा, अब शुरू से लाइन को एकदम ध्यान से पढ़ेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। एक कार रैली में विजय विपिन से पीछे परंतु सुकुमार से आगे है। जो विजय है जो विपिन से तो पीछे है, विपिन से पीछे, तो हम बनाते हैं विपिन से पीछे है कौन, विजय। ये हमारा विजय है जो विपिन से तो हो गया पीछे, लेकिन सुकुमार से आगे। अब आगे ना परंतु किंतु, परंतु सुकुमार से आगे कौन, विजय। विजय शिव कुमार से आगे, तो सुकुमार से आगे हो गया, सुकुमार मतलब और पीछे हो गया। मतलब ये विजय है विपिन से तो हो गया पीछे की तरफ, और सुकुमार से हो गया आगे की तरफ। आगे क्या कह रहा है, आगे वाली लाइन क्या कह रही है, विपिन रवि से पीछे परंतु विजय से आगे। विपिन रवि से पीछे परंतु विजय से आगे, विजय से तो आगे ही है, और रवि से पीछे विपिन, जो ये वाला विपिन दे रखा है ये कहाँ है, रवि से पीछे कह रहा है। रवि ये रहा हमारा, रवि से पीछे की तरफ बना दिया विपिन को, और क्या कह रहा है, विजय से आगे। विजय से तो आगे की तरफ ही है विपिन। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, नारायण बीच में। नारायण बीच में, अब ये चारों हैं, ये चारों दे रखे हैं आपको, इन चारों में नारायण कह रहे हैं कि ये नारायण एकदम बीच में है। नारायण बीच में, तो हम बना देते हैं नारायण, ये हमारा हो गया नारायण बीच में। अब पूछा क्या है इसमें, इन सब में सबसे आगे कौन, इन सब में सबसे आगे कौन है। मैंने कहा था रैली इस डायरेक्शन में जा रही थी, तो सबसे आगे कौन है, सबसे आगे हो गया हमारा रवि। रवि सबसे आगे हो गया, उससे पीछे विपिन, विपिन से पीछे नारायण, फिर विजय, और सबसे लास्ट में सुकुमार। सबसे लास्ट में पूछते तो हमारा आंसर आता सुकुमार, बस सबसे आगे पूछा हमें, सबसे आगे पूछा तो हमारा आंसर आ गया रवि। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा। तो देखा दोस्तों, इस तरह से हम चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप इस चैनल पर नए आएँ तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।